गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। हमें क्या लगता है हमारा जो भी जीवन है वो कैसे चल रहा है? किसकी कृपा से चल रहा है? भगवान की कृपा से। हमें ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से चल रहा है, गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से। अगर हम भगवान और गुरु में अंतर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम गुरु की कृपा भी कह सकते हैं, भगवत कृपा भी कह सकते हैं। दोनों एक ही हैं। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। और जिस कृपा से हमें जीवन में सत्संग मिला, गुरु मिले, नाम जप मिला, भागवत जी मिली, गीता मिली, गीता जी का परिचय मिला, इतना हमारे जीवन में आनंद, शांति है, प्रेम है, या जो भी हम उन्नति कर पाए वो भगवान की कृपा से ही तो कर पाए, है ना। जो भी उन्नति हो रही है और उसी कृपा से हमारा आगे भी उद्धार होगा, ऐसे में विश्वास है या नहीं? तो हमारे जीवन में 3 कृपाएं होती हैं, एक भगवत कृपा, एक गुरु कृपा और एक अपनी कृपा। तो भगवत कृपा तो पूरी हो गई, मनुष्य जन्म मिल गया, ठीक। भगवान तो इतनी ही कृपा कर सकते हैं कि वो मनुष्य जन्म दे सकते हैं। इससे ज़्यादा वो क्या कृपा करेंगे जब तक हम अपने ऊपर कृपा ना करें। तो भगवान ने तो मनुष्य शरीर दे दिया, उन्होंने तो अपनी कृपा कर दी। अच्छा, गुरु भी पूरी कृपा कर रहे हैं, गुरु हमें सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर हम क्या अपने ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं? क्या हम अपने ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं? जितनी मेहनत करनी चाहिए हमें अपने से, जितना हमें भगवान से प्रेम होना चाहिए, जितना हमको राग द्वेष से रहित होकर, सब जितनी भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर होकर भगवान की तरफ देखना चाहिए, वो हमारे जीवन में आ रहा है। भगवान के लिए कुछ तड़प, भगवान से प्रेम, ये हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी है। तो भगवान की कृपा कब होती है? जब भगवान की कृपा तब होती है जब हम उनकी तरफ देखते हैं। देखिए, उनकी कृपा तो हो ही रही है पर हमें पता ही नहीं चलता। अब माता पिता हमारे लिए इतना कर रहे हैं, गुरु हमारे लिए इतना कर रहे हैं, पर हमारी दृष्टि है उस तरफ? बताइए, है हमारी दृष्टि? नहीं है। पर जब हम देखते हैं संसार में, गुरु बताते हैं और हम और लोगों को देखते हैं कि हमारा जीवन कितना उन्नत हो गया, और हमें कोई एहसास कराता है कि माता पिता तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं। जब हम खुद माता पिता बनते हैं तब हमें पता चलता है हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी थी। तो हमें भगवान की कृपा का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि उधर हमारी दृष्टि नहीं है। उधर हमारी दृष्टि नहीं है। भगवान की कितनी कृपा है। मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है, इतना बड़ा शरीर है जिसमें अक्सर ही बताते हैं हम कितने 3 ट्रिलियन सेल्स हैं, इतनी सारी मसल्स हैं, 700 मसल्स हैं, इतनी सारी हड्डियां हैं, 200 से अधिक हड्डियां हैं, और वो सब चला रहे हैं भगवान। हमारा तो काम है सिर्फ भगवान को याद करना, प्रेम करना। हमसे वही नहीं होता, और भगवान पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। और वो कहते हैं मैं अपने भक्तों का इतना कायल हूँ कि मैं तो भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ। कोई भक्त बने तो हम भगवान की तरफ देखते तक नहीं। तो हम अपने अपनी इच्छाओं में, अपने मन से मिले हुए, इतने अपने अहंकार में हम मशगूल हैं कि हमें भगवान का पता ही नहीं चलता। भगवान की कृपा का हम अनुभव ही नहीं करते। गुरु की, भगवान की कितनी कृपा है। हम किसी के भी घर रोज जा सकते हैं, बताइए, पर हम सत्संग में रोज आ जाते हैं। गुरु की कृपा है। देखिए, गुरु की कितनी कृपा है।
हम सत्संग में रोज़ आ जाते। हम किसी अपने मैके भी रोज़ नहीं जाएंगे। अगर मैका हमारा लोकल होगा तो उसमें भी रोज़ नहीं जाएंगे, पर गुरु के दर हम रोज़ आ जाते, है ना। तो कृपा है ना, देखिए कृपा है, गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो हमें इतना मिल रहा है तो उसकी तरफ देखें और खूब शुक्राना माने। जितना हम शुक्राना मानेंगे उतनी ज़्यादा हमें कृपा फील होगी। तो भगवान की कृपा के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की आज्ञा पालन करें, भगवान की सेवा करें। सब भक्तों के रूप में जो भगवान है उनकी सेवा करें, है ना। सब रूप में भगवान है ना, सबकी सेवा करें, भगवान की आज्ञा पालन करें, भगवान के कहने में चलें, गुरु के कहने में चलें। हमारे बच्चे पर माता पिता तो कृपा कर ही रहे हैं, पर विशेष कृपा कब करते हैं? जब वो उनकी आज्ञा पालन करता है। तो भगवान की विशेष कृपा कब होगी? जब हम उनकी आज्ञा मानेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, उन सेवा करेंगे। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा पालन करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो भगवान की विशेष कृपा होगी हम पर। अब कृपा क्यों नहीं होती हम पर? तो बताया हमारी दो बातों के कारण कृपा नहीं होती, एक इच्छा और एक अहंकार। कृपा तो हो ही रही है पर हमें पता नहीं चलता उस कृपा का। एक तो हमें इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब वो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो हम तो कह रहे भगवान तो कृपा कर ही नहीं रहे। नहीं, जैसे एक माता को है कि लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही तो कह रही भगवान तो कृपा कर ही नहीं रहे। लड़के की तबीयत खराब है, उसे ठीक नहीं हो रही तो भगवान तो कृपा कर ही नहीं रहे। लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़का नहीं हो रहा, भगवान तो कृपा कर ही नहीं रहे। और जो इतनी कृपाएं हो रही हैं भगवान की वो तो दिख ही नहीं रही। तो जब हम अपनी इच्छा की तरफ देखने लगते हैं तो हमें भगवान की कृपा फील नहीं होती है। भगवान की कृपा तो हो ही रही है, हो ही रही है। तो हमें क्या करना है कि सबको सुख पहुंचाना है, सबकी सेवा करनी है, भगवान की आज्ञा में चलना है और निश्चिंत निर्भय हो जाना है कि वे मेरे तो गुरु भगवान हैं, मेरे तो गुरु हैं, भगवान हैं। और निश्चिंत हो जाइए, चिंता नहीं करनी है। जब जब हम चिंता करते हैं तो भगवान की कृपा में बाधा लगाते हैं। एक बच्चा कभी चिंता करता है घर में? छोटा बच्चा है 4-5 साल का, 2-3 साल का, वो कभी चिंता करता है? और हम लोग जरा सी वही बात होगी, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो भगवान जो भगवान की कृपा पर विश्वास है जिसको, वो क्यों चिंता करेगा? तो जब जब हम चिंता करते हैं तो भगवान की कृपा पर बाधा लगाते। तो खास भगवान की कृपा में क्या बाधा है? हमारी चिंता। हमारी चिंता, हमारा अहंकार, हमारी इच्छा, ये भगवान की कृपा में खास बाधा है। अब एक छोटा, जैसे बताया, छोटा बच्चा है, वो तो कोई चिंता नहीं करता, वो तो अपना मस्त है। तो इसी प्रकार से हमें भी भगवान के बिल्कुल समर्पित हो जाना है, एकदम निश्चिंत हो जाना है कि मेरे प्रभु है ना, मेरे भगवान है ना। अब कोई तकलीफ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, संतों को हो जाती है। स्वामी राम सुखदास जी को भी कैंसर था, 25 साल रहा कैंसर। कितने संतों को कैंसर हो जाता है, तो उन्हें कोई चिंता होती है? कोई, उन्हें जीने की इच्छा नहीं है। वो कहते भाई हमें तो भगवान को भजना है, हमने तो अपना काम पूरा कर लिया, अब आप जैसे भी रखो। जब हमें कोई इच्छा ही नहीं है, हमें कुछ चाहना ही नहीं है, आप कैसे भी रखो। बस एक बात वो ज़रूर भक्त चाहता है कि भगवान अंतिम समय में आप याद आ जाए, आप बस याद रहे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। तो ये बात उसको पक्की रहनी चाहिए कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। बार बार उसको ये पक्का करना है कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे। अब उसको ये विश्वास होना चाहिए कि अंदर से भगवान की तो कृपा है ही, वो चाहे सीधा करे तो भी कृपा है, उल्टा करे तो भी कृपा है।
हमारे मन अनुकूल हो तो भी कृपा है, हमारे मन के प्रतिकूल हो तो भी कृपा है। अनुकूलता में भी कृपा है और प्रतिकूलता में भी कृपा, कृपा ही कृपा है। भगवान क्या सीधा भी सीधा है और उल्टा भी सीधा है। हम सबने सक्कूबाई की वो सुनी है ना, कहानी सुनी है ना। हाँ, तो सक्कूबाई जो थी तो वो बचपन में उसके माता पिता जो थे उनका शरीर शांत हो गया था, तो उसके जो फैमिली वाले थे, कुनबे वाले थे, उन्होंने उसको पाला था। बड़ी हुई तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। अब जब शादी करी तो उसकी सास जो थी वो बड़ी कर्कशा थी, बड़ी कर्कशा थी उसकी सास। अब सास भी उसको घूसा, थप्पड़, गाली की बौछार तो चलती रहती थी उसके ऊपर। और जैसी सास थी वैसी पति था उसका, कोई प्रेम नहीं, कोई उसकी कोई दो बात सुनने वाला भी नहीं था। अगर इंसान के हृदय में बहुत दुख हो और वो रोना चाहता हो और कोई उसकी बात भी सुनने वाला ना हो, कोई उसके आंसू पोंछने वाला ना हो, तो उसको कैसा फील होता है? बहुत दुख होता है ना, बहुत दुख होता है। जब वो ऐसी दुखी होकर बैठती, भगवान को पुकारती, तो भगवान की संसार में मेरा कोई नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, मैं हूँ ना तेरा। तो बोला भगवान अगर आप मेरे हैं, जैसा हम कहते हैं ना कृपा नहीं हो रही भगवान की, आप मेरे हैं तो आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे? तो भगवान ने कहा देख, अगर तेरा सब अनुकूल होता, तेरा सब अनुकूल होता तो तेरा सब में मन जाता। तेरी सास अच्छी होती तो सास में मन जाता, पति अच्छे होते तो पति में मन जाता। अगर तेरे माता पिता होते, तेरा लाड लड़ाते तो उनमें मन जाता। अब तेरा कोई भी अच्छा नहीं है तो सारा मन तेरा किस में जाएगा? भगवान। तो उसको बड़ी समझ में आई, अरे वाह, भगवान ने बिल्कुल सच्ची बात कही। तो जब जीवन में दुख आए तो ये नहीं सोचना चाहिए भगवान की कृपा नहीं है। जब जीवन में दुख आए, हमारे मन अनुकूल ना हो, तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की तो कृपा ही नहीं है। भगवान की तो कृपा ही कृपा है। भगवान की अकृपा तो कभी होती ही नहीं है। बीच में ये वाला दृष्टांत दे देते हैं कि वो एक आदमी जा रहा था तो उसको दो पैर दिखाई देते थे। उसने पूछा सपने में, तो उसने पूछा भगवान ये एक पैर तो एक पैर किसका है? एक पैर तो भगवान ने कहा एक तेरा है, एक मेरा है। फुटप्रिंट्स उसे दिखाई देते थे, मतलब पैरों के निशान। भगवान ने कहा एक मेरा, एक तेरा है। फिर उसके बहुत तकलीफ आई तो उसे एक ही पैर दिखाई देने लगा। तो उसने कहा भगवान आपने भी मुझे छोड़ दिया? तो भगवान ने कहा मैंने छोड़ा नहीं तुझे, मैंने तुझे गोदी में उठा लिया। तो जब तकलीफ आती है तो भगवान कभी छोड़ते नहीं है, वो गोदी में उठा लेते। तो ऐसी सक्कूबाई जो थी, उसको लगा कि भगवान ने तो मुझे, भगवान भी नहीं मुझे प्रेम करते। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं तो उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ तेरा मन कहीं ना जाए, पूरी की पूरी तो मेरी हो जाए। अब वो एक दिन भगवान को याद करने लगी, भगवान का भजन करने लगी। अब सास की जो गाली थी, बौछार थी, मार थी, उसको इतनी ज़्यादा फील नहीं होती थी। उसको लगता था सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। हमारे जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ़ होती है, बीमारी सहन करनी पड़ती है, शरीर में दर्द होता है, या पैसे की कमी है, या लोग कुछ कुछ कहते हैं, या बच्चे अनुकूल नहीं चलते हैं, या कुछ भी, कितनी सारी बातें हैं। सब बड़ी उम्र हो गई है तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, शरीर में उतनी तकलीफ़ें हैं, अब कष्ट हैं। तो ये सब भगवान की कृपा है या दुख है? बोलिए, कृपा है। ये सब भगवान की कृपा है। क्यों? अगर सब कुछ अनुकूल होगा तो भगवान याद आएंगे? नहीं आएंगे। तो भगवान अगर दुख भी दे रहे हैं तो वो भी उनकी बड़ी भारी कृपा है। कोई हमसे बुरी तरह कर देता है घर में, मानिए पति बुरी तरह कर देते हैं, बेटा बुरी तरह कर देता है, बेटा बहू दोनों बुरी तरह कर देते हैं, तो हम किसकी तरफ देखते हैं? भगवान की तरफ ही देखते हैं। पर देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, मीरा जैसे, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, कोई उन्हें किसी से मतलब ही नहीं है दुनिया जहान से, उनके लिए तो भगवान भले और वो भले बस। तो हर एक कोई तो भक्त प्रहलाद और मीरा नहीं होता है।
हालांकि भक्ति हो तो मीरा जैसी, है ना, प्रहलाद जैसी, ध्रुव जैसी, पर वैसी तो हमारी नहीं है। तो कम से कम हम भगवान से कह तो सकते हैं कि भगवान हमारी भी ऐसी भक्ति हो, हमारे अंदर भी प्रेम आए। तो वो भगवान की कृपा बहुत फील करने लगी। एक दिन क्या होता है कि वो गंगा किनारे जाती है जल भरने के लिए, तो वहाँ से देखती है कि लोग पंढरपुर जा रहे हैं विट्ठल नाथ से मिलने। तो जो कार्तिक की काची होती है तो वहाँ पे मेला निकलता है, विट्ठल जी से मिलने जा रहे हैं पंढरपुर। तो वो देखती है तो उससे रुका नहीं जाता, उसको कहती है मुझे भी विट्ठल के दर्शन करने जाना है, मुझे भी जाना। तो विट्ठल 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 करके वो लोग खूब कीर्तन करते हुए जा रहे थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। विट्ठल भगवान श्री कृष्ण को दूसरा नाम है जो महाराष्ट्र में कहा जाता है। अब उनके पीछे पीछे जाने लगी। अब इधर क्या हुआ कि जो स्त्रियां उसके साथ यमुना जल भरने आई थी, एक किसी स्त्री ने, सब अच्छे, मतलब सब लोग, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, भगवान की ऐसी लीला थी, उसने जाके शिकायत कर दी उसकी सास से कि वो तो चली गई पंढरपुर, वो तो पंढरपुर चली गई और भगवान के दर्शन करने उन टोलियों के साथ चली गई। तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई अब लड़के से कि तू तो बिल्कुल ही बेकार आदमी है, तो तेरी बहू भाग गई, तेरी बहू तो भाग गई और तू यहाँ बैठा है। उसको भी आया गुस्सा, वो गया भागा भागा, काफ़ी 2-3-4 मील दूर भागे जा चुकी थी वो सक्कू भाई। तो वो उसको घसीटता हुआ, घूसे लात मारता हुआ लेकर आया। उसने सोचा मन में कि भगवान मैं तो आपसे मिलने जा रही थी, मुझे मेरी ये दुर्दशा, ये कौन सा प्यार हुआ आपका भगवान। फिर भी वो विट्ठल 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 भगवान को याद करती, रोती 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 भगवान को याद करती। फिर भी देखिए भगवान की कृपा वो फील कर रही, भगवान को दोष नहीं दे रही, भगवान की कृपा फील कर रही है। हमारे साथ क्या होता है, जरा भी हमारे मन से उल्टा होता है, हमें जरा भी दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हम कहते हैं कहाँ है कृपा। तो कृपा ही कृपा है। भगवान तो ऐसे कृपालु हैं, दयालु हैं कि उनकी तो कभी अकृपा होती ही नहीं है। तो खैर जब वो आई तो उसकी सास ने खूब कहा कि ये तो गाली और घूत और घूसे और लात तो साधारण बात थी, कोई बात नहीं थी, असर ही नहीं हुआ इसको, इसको बांध दो और उसको भूखा रखो। उसको बांध दिया गया रस्सी से और उसको भूखा रखा गया। अब वो भूखी है, रो रही है, सब लोग घर के सो गए, तो भगवान को नींद आई। तो एक हमको प्यार करने वाले, एक हमारा ध्यान रखने वाले, एक हमारे सुख दुख के चिंतक, एक हमारे शुभ चिंतक कौन? अगर हम उनके लिए रो रहे हैं, अगर हम उनके लिए रो रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, तो वो देखिए अगर हम संसार के लिए रो रहे हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते, पर अगर हम उनके लिए रो रहे हैं, उन्हें याद करते हैं तो उन्हें नींद आती है। अगर कोई भक्त भूखा रह जाता है और वो भगवान उसको भूख लगी है, भगवान को याद कर रहा है, तो भगवान लक्ष्मी जी को भेजते हैं थाली लेके या नहीं भेजते। तो भगवान को फिक्र हो गई, अब वो रो रही है, उसके आंसू पे आंसू बह रहे हैं, अब दोनों हाथ बंधे हुए, आंसू कैसे पहुँचे? आंसू भी नहीं पहुँच सकती अपने। तो भगवान ने कहा कि सखू, भगवान जो है उसका रूप धारण करके आ गए सखू भाई का। बोला सखू तू जाएगी विट्ठल के दर्शन करने पंढरपुर? तो वो कहती है कि भगवान कैसे जाऊंगी, आप क्या मजाक कर रहे हैं? मैं भगवान तो नहीं, वो कहना मैं कैसे जाऊंगी, आप तो मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। झट से उसका बंधन खोल देते हैं, कहते हैं तू जा। अब वो तो भगवान है, त्रिलोकीनाथ है, वो तो खुद बंध जाते हैं, खुद बन जाते हैं। और फिर दूसरे दिन अब देखिए भगवान है तो उनको देखकर उसके पति की और माँ की भावना बदल जाती, और वो जो कहते हैं अगर ये मर गई, सखू मर गई, तो कोई तेरी शादी भी नहीं होगी, तेरी दूसरी, इसे खोल देते। अब खूब उसने बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, घर का सारा काम किया, कपड़े जाके धोए गंगा जी पे, सब काम किया। आज खाने में विलक्षण स्वाद है,
पर देखिए सक्खू ने 2 दिन से नहीं खाया, किसी को होश है? किसी का ध्यान है? किसी का ध्यान नहीं। पर भगवान से रहा जा रहा है? भगवान से नहीं जा रहा था। तो भगवान ने आकर उसको खिलाया। मतलब भगवान ने आके खिलाया, मतलब भगवान तो स्वयं ही है। तो इधर उसके घर वालों का मन बदलता गया, क्योंकि अब भगवान सेवा कर रहे हैं, उनके हाथ का भोजन खा रहे हैं वो। उधर सक्कू जो है वो अपने प्राण छोड़ देती है भगवान के दर्शन करके, इतना वो भगवान के प्रेम में विभल हो जाती है। तो कई दिन हो गए सेवा करते करते, तो लक्ष्मी जी पूछती हैं कि भाई हमारे भगवान नारायण कहाँ है नारद जी से? कहते वो तो सक्खू बने हुए वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी जाती हैं, बोले सक्खू भाई ने तो प्राण छोड़ दिए, तो उनकी हड्डियाँ वड्डियाँ बीनती हैं, उनको जिंदा करती हैं। वो तो खैर सब कुछ कर सकते हैं, और वो जिंदा हो जाते हैं। सक्खू जिंदा हो जाती है, घर आती है तो बताती है कि ऐसे ऐसे भगवान आए थे मेरे रूप में। तो उन्होंने कहा हो, हमने भगवान से ऐसी सेवा ली, भगवान को ऐसे किया। फिर वो समझ जाते हैं ये हमारी जो बहू है ये तो भक्त है, और सबका हृदय बदल जाता है। तो भगवान ने कृपा करी या कृपा? पर उस कृपा को अनुभव करने के लिए कितना दुख सहना पड़ा। तो दुख था या प्रेम था भगवान का? पर हमको कहाँ महसूस होता है? जीवन में अगर हमें सुखी सुख मिले तो भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारे मन की होती रहे तो भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाता है, भगवान से प्रेम नहीं होता है। तो भगवान से प्रेम होने के लिए भगवान चाहते हैं कि हमारा ध्यान संसार से हटे, हमारा मन संसार से हटे, उनकी तरफ देखें, उनको पुकारें, उन्हें याद करें। और जैसे हमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो कहते हैं ना भैया वैद्य जी को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, कहा जाता है ना डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ। पर हमें परमात्मा के लिए भूख नहीं लग रही, परमात्मा के लिए कोई लगन नहीं है, उसके लिए हमें कोई तड़प है, उसके लिए मन में कोई बेचैनी, कोई परेशानी है? बोली नहीं है या नहीं? नहीं, हम निश्चिंत हैं। तो भगवान ने कहा इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे प्राण प्रिय, हे मेरे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझे आपके लिए तड़प नहीं होती, व्याकुलता नहीं होती। हे नाथ, मैं क्या करूं? मेरा मन संसार में लगा है, संसार के विषयों में लगा है, संसार में प्रीति है मेरी, मेरा मन आप में नहीं है प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे आपके लिए तड़प नहीं होती, आपके लिए व्याकुलता नहीं होती, आपके लिए बेचैनी नहीं होती, तड़प नहीं होती, मैं क्या करूं भगवान? हे नाथ, हे नाथ। संसार के विषयों में, संसार की बातों में खूब अनुराग है, पर आपसे प्रेम नहीं है। प्रेम है तो, पर व्याकुलता नहीं है, तड़प नहीं है। क्या करूं प्रभु, क्या करूं? आपकी कृपा से ही हो सकती है, आपकी कृपा से ही तड़प हो सकती है। प्रभु आप कृपा करो कि मुझे भी आपके लिए व्याकुलता हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा मन जगत की बातों में ना जाए, मेरा मन भजन में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप मीठे लगे। हे नाथ, आपके लिए रोना आए, जब आपके लिए भजन, आपका भजन करने बैठूं तो आपके लिए आंसू आए, आपके लिए आप प्रेम हो, आपके लिए बेचैनी हो, आपके लिए तड़प हो, आपके लिए आंसू आए। हे नाथ, संसार के लिए तो बहुत रोए, पर आपके लिए तो कभी रोए नहीं, आपसे तो कभी प्रेम किया नहीं। प्रभु आप कृपा करो कि आप में मन लगे, आपसे प्रेम हो। अगर बार बार खा लेते हैं तो खाने के समय में भूख नहीं लगती, ऐसे ही
अगर बार बार हम संसार में सुख भोग करते रहेंगे तो प्रभु आपके लिए तड़प नहीं होगी, आपके लिए व्याकुलता नहीं होगी। तो ये मेरे जो भोग संग्रह की प्रवृत्ति है, ये प्रभु कम करो, मेरी इच्छाएं कम हो, मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे, मेरे मन में कोई भी इच्छा न रहे, बस सारी इच्छाएं आप में मिल जाएं कि एक प्रभु आपके लिए लगन हो, आपके लिए शौक हो, आपसे प्रेम हो। प्रभु हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे प्रभु, आप प्यारे लगे, आप मीठे लगे, आप अच्छे लगे, आपके अलावा मेरा मन और कहीं ना जाए, कहीं मेरा मन ना जाए प्रभु, आप में मन लगे, आपसे प्रेम हो, आप प्यारे लगे। हे नाथ, आपको कभी भूलो नहीं। तो ये प्रार्थना हम सब लोग बार बार कर सकते हैं। इतना तो दुनिया भर की चीज़ें भगवान से मांगते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं नहीं? तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी कृपा करते हैं। भगवान देखते हैं ना ये चाहता क्या है, ये मुझे तो चाहता नहीं है, तो संसार को चाहता है, जो चाहता है वो भगवान दे देते। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की शरण में रहना है। बच्चा जो होता है वो माता पिता की शरण में रहता है, तो माता पिता उसकी पूरी संभाल करते हैं ना, करते हैं ना। बच्चे को कभी दुख होता है या उसको कोई तकलीफ होती है तो वो रोता है? बताइए, रोता है। उसको कभी दुख होता है? बच्चे को दुख होता है? उसको कभी भय होता है? ना, ना भय, ना चिंता, ना दुख। वो तो बस कोई तकलीफ होती है तो भय रोने लगता है बस। तो हमें भी कोई बात है तो भगवान रोए ना भगवान के आगे, भगवान मैं क्या करूं, आप हो ना मेरे, और कौन है मेरा, मैं किससे कहूं, कौन सुनेगी मेरा, कौन सुनेगा मेरा। अगर हमारे मन में कोई बात है तो कौन सुनेगा हमारी, बताइए आप। कोई सुनने वाला है? कोई नहीं है सुनने वाला। अगर हम दुनिया वालों को बता भी देंगे तो क्या कर लेंगे हमारा? वो कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो आपके असली मित्र, आपके असली हितैषी, आपके असली प्रियतम, आपके सब कुछ भगवान। उनके जैसा भला शुभ चिंतक, प्रेमी, दयालु, कृपालु और कोई नहीं है। तो उनसे प्रेम करें, उन्हें पुकारें, उन्हें याद करें, वही हमारे हैं। तो भगवान तो कह रहे हैं, तो हे अर्जुन, तू शोक मत कर, चिंता मत कर, भय मत कर, तू मेरी शरण में हो जा, तू मेरी शरण में आ जा। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर लूँगा, ऐसा अभिमान होने पर सरल होना कठिन है। अगर अभिमान ना हो तो इतना सुगम है कि जैसे नींद लेने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। तो कह रहे हैं अगर हमें अभिमान ना हो, इच्छा ना हो, तो बहुत सरल है सब कुछ। पर जैसे हमें अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो हमारे लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एकदम बच्चे की तरह बन जाना है, छोटे बच्चे की तरह भगवान की गोदी में जाके बैठ जाना। माता पिता तो कृपा कर ही रहे ना बच्चे पर, ऐसे ही भगवान आप अपने बच्चे पर, अपने शरणागत भक्त पर कृपा करते हैं। भगवान ने कहा कि दो ही मेरा हृदय है। भगवान ने उसको भागवत जी को तो अपना वांग्मय शरीर बताया, और गीता जी को अपना हृदय बताया, और भक्तों को अपना हृदय बताया। भागवत जी में भगवान ने कहा भक्त जो हैं वो मेरा हृदय है, और गीता मेरा हृदय है, और भागवत जी मेरा वांग्मय शरीर है। तो भक्त भगवान को बड़े प्यारे होते हैं। भगवान ने कहा मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो भक्तों को भगवान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और भगवान जितने भगवान से ज़्यादा हित भगवान के भक्त करते हैं। देखिए, भगवान ने तो हमें मनुष्य शरीर दे दिया, पर इस आवागमन के चक्र से यह ज्ञान हमें कौन देगा? गुरु देंगे, भगवान के भक्त देंगे, गुरु देंगे।
तो भगवान जो भगवान की बात करता है, भगवान के ज्ञान का सबको देता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। एक बार एक राजा होता है, नहीं एक भक्त होते हैं भगवान के, तो एक बार नारद जी उनके यहाँ आते हैं, तो देखते हैं कि राजा जो हैं बड़े भक्त हैं और सब संतों की सेवा करते हैं, संत सेवी हैं। तो नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं उनको देखकर, कहते हैं राजन मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? तो नारद जी कहते हैं मेरे कोई संतान नहीं है, आप कृपा कर दीजिए, तो भगवान से पूछ के आइएगा कि मेरे संतान कब होगी। तो भगवान नारद जी जब भगवान के पास गए तो उन्होंने पूछा कि राजा पूछ रहा था कि मेरे संतान कब होगी। तो भगवान ने कहा 7 जन्म तक इनके कोई संतान नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा। नारद जी ने जाके उनको कह दिया कि भाई 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, भगवान ने कहा है। उनका ठीक है, राजा ने कहा ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी, भक्त तो था ही। अब इधर क्या होता है कि राजा अपना संतोष कर लेता है। अब इधर एक जंगल में एक भक्त रहते हैं भगवान के, वो बहुत ही भगवान के प्रेमी होते हैं, भगवान के प्रेम में वो रहते हैं, कहना चाहिए हर समय मशगूल रहते हैं। कुछ खाने को मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मतलब बस भगवान के प्रेम में हर समय रहते हैं, हर समय भजन, हर समय भगवान का प्रेम, और उन्हें किसी दुनिया जहाँ से मतलब नहीं, वो और उनके भगवान। तो एक बार वो शहर में आते हैं और कहते हैं कि एक रोटी के बदले एक बेटा, एक रोटी के बदले एक बेटा, एक रोटी के बदले एक बेटा। तो राजा भी वो सुनता है, भागा भागा आता है और कहता है, उनको 5 रोटी देता है, उनको संत को 5 रोटी देता है। अब थोड़े दिन बाद उनकी जो पत्नी होती है वो गर्भवती होती है रानी, और उसके एक बेटा हो जाता है, फिर दूसरा बेटा हो जाता है, ऐसे ऐसे करके 5 बेटे हो जाते हैं। तो 5 रोटी के बदले 5 बेटे। अब नारद जी आते हैं कुछ साल बाद घूमते फिरते, तो देखते हैं इनके तो 5-5 बेटे हो गए। तो कहते हैं ये किसके बेटे हैं? तो कहते हैं भगवान के। फिर पूछते हैं किसके बेटे हैं? हमसे पूछे किसके बच्चे हैं, तब क्या कहते हैं? हमारे हैं। कहते हैं भगवान के। 5 बार पूछते हैं नारद जी, तो कहते हैं भगवान। बोले नहीं बताइए किसके हैं ये? तो नारद जी से तो राजा साहब कहते हैं कि ये आपके ही बेटे हैं। आपके मतलब? बोले इसी रानी से हुए हैं। तो राजा चुप रह जाते हैं। तो उसी रानी से हुए थे। तो उन्होंने कहा ये कैसे हुए? भगवान के पास जाते हैं, भगवान आपने तो कहा था 7 जन्म तक नहीं हो, 7 जन्म तक इसके बेटा नहीं है। बोले मैंने ये कहा था 7 जन्म तक बेटा नहीं है, पर मैंने ये तो नहीं कहा था नहीं होंगे, है नहीं इसके भाग्य में। पर तो उन्होंने कहा तो आपसे बड़े होते हैं अब आपके भक्त। भगवान ने कहा हाँ। भगवान बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा मैं समय आने में बताऊंगा। तो एक दिन भगवान ऐसे बैठे हुए थे। अच्छा जिगर किसको कहते हैं? जिगर है लिवर। अच्छा लिवर को जिगर कहते हैं। तो एक दिन भगवान ऐसे बैठे हुए थे कि मेरे जिगर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो वो नारद बहुत भगवान परेशान, बहुत तकलीफ उन्हें। तो नारद जी ने कैसे दूर होगा? बोले किसी भक्त का जिगर ले आओ, किसी भक्त का जिगर ले आओ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो नारद जी डोलते फिरे, बोले जो कोई बड़ा भक्त हो अपना जिगर दे दे। भगवान को बहुत तकलीफ है, भगवान ने जिगर मंगाया है भक्त का। अब कौन? बोले हम सब बड़े भक्त थे, कोई महंत था, कोई महामंडलेश्वर था, कोई कुछ था, पर कोई जिगर देने को तैयार हो जाएगा? हम में से कौन तैयार हो जाएगा? हम में से कौन तैयार हो जाएगा बताइए? कोई तैयार होगा? तो कोई तैयार ना हो। पर वही भक्त जिसने कहा था एक रोटी के बदले एक बेटा, एक रोटी के बदले एक बेटा, वो कहने लगा अरे ले जाओ, भगवान को तकलीफ है, भगवान को ले जाओ, ले जाओ, मेरा जिगर काट के ले जाओ।
और वो जिगर काट के ले गए। भगवान ने कहा देख अब तुम समझ गए कि मेरा भक्त कैसे बड़ा होता है। तो कौन सा भक्त बड़ा होता है? जो रात दिन मेरे ही ध्यान में रहता, मेरे ही प्यार, मेरे ही प्रेम में रहता, मेरे ही भाव में रहता है। तो हम लोग जो हैं वो हमें संसार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। भगवान उसके लिए भी कुछ नहीं कहते, भगवान उसके लिए भी कुछ नहीं कहते। तो इतना भगवान का प्रेम है हमसे, इतना प्रेम है। वो कहते हैं मैं तो, उन्होंने अपने को भक्तों से अपने से भी बड़ा भक्तों को बता दी। अब वो समझ गए नारद जी। तो ऐसे ही भगवान तो सब कुछ करने के लिए हमारे लिए तैयार है, पर हम देखें हमारा भगवान से प्रेम है, हमारी भगवान के प्रति ध्यान है हमारा भगवान की ओर? हमारा ध्यान तो नहीं है। हमें तो संसार चाहिए, हमें तो संसार प्यारा लगता है, हमें तो संसार की इच्छा है। तो जब हमें कुछ भी अच्छा ना लगे, कुछ भी प्यारा ना लगे, भगवान ही अच्छे लगे, तब भगवान की कृपा होती है। भगवान कृपा कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं, पर हमारा उधर ध्यान नहीं। अब भगवान की कृपा हमें फील हो, उसके लिए भगवान की रज़ा में राज़ी होना पड़ता है। जैसे वो गुरु भगवान ने भी दृष्टांत सुनाया था कि एक बार बहुत जोर की बारिश हुई ऋषिकेश में। तो जो कैलाश आश्रम है उस पर इतनी जोर से बारिश हुई तो लगा कि कैलाश आश्रम बह जाएगा। तो वहाँ के जो वो थे बाबा जी जो थे, वो जब उन्हें पता चला कि कैलाश आश्रम बह जाएगा तो वो नाचने लगे खूब। आज तो गंगा मैया की गोद में जाएंगे, आज तो गंगा मैया की गोद में जाएंगे, आज तो गंगा मैया की गोद में जाएंगे। खूब नाचें, खूब खुश हो। तो उन्हें कोई चिंता हुई? नामदेव जी की आग लग गई तो इधर के बर्तन उधर डालने लगे जहाँ आग नहीं लगी थी, कि भगवान आप इस रूप में आए, आप इस रूप में आए, यहाँ ये भी लो, ये भी लो। तो जब हम भगवान की कृपा महसूस करते हैं तो हर हाल में भगवान की कृपा महसूस कर, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान की कृपा ही कृपा है। अनुकूलता में भी कृपा है और प्रतिकूलता में भी कृपा है। भगवान का प्रेम ही प्रेम, भगवान का तो प्रेम ही प्रेम है। तो इतना हम भगवान का प्रेम महसूस करें कि हमें लगे कि भगवान के बराबर तो कुछ है ही नहीं। आप बताइए, हमसे जितना भगवान प्रेम करते हैं उतना कोई प्रेम करता है घर में? पर हम लोग सब, हमारा ध्यान के हमेशा किसकी तरफ रहता है? घर वालों की तरफ। उनसे कुछ मिल जाए, उनसे मान मिल जाए, उनसे सुख मिल जाए, उनसे प्रेम मिल जाए। और भगवान जो हर समय हमारे लिए तैयार है। भगवान कह रहे हैं मेरे तो कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, मेरे कोई पत्नी नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं, मेरे तो सिर्फ भक्त हैं। हमारे तो सब कुछ है और भगवान के सिर्फ भक्त। तो भगवान तो सिर्फ भक्तों को चाहते हैं, भक्तों से प्यार करते हैं, वो तो भक्तों के हैं। तो भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम पूजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मुझे अच्छे लगते हैं, सब मेरे ही बच्चे हैं। माँ के 10 बच्चे हों, सब माँ को प्रिय हों, पर एक विशेष माँ से प्रेम करे, विशेष माँ का ध्यान रखे, विशेष माँ की आज्ञा में चले, तो माँ का विशेष प्रेम होगा ना उससे। सब प्यारे हैं माँ को, पर जो ज़्यादा वो सेवा करे, ज़्यादा प्रेम माने, उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेम करेगी माँ। ऐसी भगवान का है। तो भगवान के भक्त बने हम भगवान से, तो हमको भगवान की कृपा फील होगी। आजकल अनुभव करने की प्रवृत्ति कम हो रही है, सीखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आजकल अनुभव करने की प्रवृत्ति कम हो रही है और सीखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हम लोग ज्ञान क्या करते हैं, भक्ति क्या करते हैं,
सीख लेते हैं। नहीं, माला भी क्या करते हैं, माला कर लेते हैं, सीख लेते हैं भाई ऐसे माला करी जाती है। पर कोई चीज़ भगवान के प्रेम का अनुभव करते हैं, कभी अनुभव करते हैं, थोड़ा सा दुख होता है तो अनुभव करते हैं, दो आंसू भी आते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं करते। दुख आता है तो दुख आता है, थोड़ी देर दुखी होते हैं, फिर दुख का भी अनुभव नहीं करते। अगर कोई ज़्यादा दुखी हो ले तो उसको संसार से वैराग आ जाता है नहीं, पर हम दुख का भी अनुभव नहीं करते। तो कहने सीखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और अनुभव करने की प्रवृत्ति कम हो रही है। अनुभव करने से क्या मतलब होता है, अनुभव करना मतलब उस चीज़ से, जैसे हमने भगवान के दुख का अनुभव कर लिया तो हमें पता चल गया संसार दुख रूप है, अब हमारा मन हट जाएगा। पर हमें अनुभव हो गया संसार दुख रूप है। बताइए, हमने सुन लिया, गुरु से सीख लिया कि संसार दुख रूप है, पर हमारा मन हट गया संसार से? नहीं हटा। हमें संसार दुख, कोई हमारे सुख आएगा तो फिर हम उसमें लग जाएंगे। तो हम लोग सीख लेते हैं बातों को पर अनुभव नहीं करते। हमें पता है कि भगवान अपने भक्तों के हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर हमने उनके प्रेम का अनुभव कर लिया? नहीं करा। तो अनुभव करने के लिए उस चीज में लगना पड़ता है, उस चीज को डीपली फील करना पड़ता है। जैसे रसगुल्ले हैं मानिए, ठीक है, तो हमें रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो हमने एक दिन 20 रसगुल्ले खा लिए। कंपटीशन हो गया हमारे में, दो जन बच्चे थे हम, तो हमारा कंपटीशन हो गया हम में और हमारे दोस्त में कि भैया कौन ज़्यादा रसगुल्ले खाता है। तो उसके बाद फिर हमें उल्टियाँ हो गई। अब हम कभी रसगुल्ला खाएंगे? बोलिए। अब हमें रसगुल्ले से वैराग हो गया, मन हमने अनुभव कर लिया कि रसगुल्ला नहीं खाएंगे, अब मन हट गया। तो हमारा मन हटा है संसार से? नहीं हटा। तो इसलिए हम किसी चीज़ का अनुभव नहीं करते, भगवान के प्रेम का भी अनुभव नहीं करते। संसार जो गुरु बता रहे हैं उस चीज़ का अनुभव नहीं करते। सब सीख लेते हैं, ज्ञान भी सीख लेते हैं, हर चीज़ को बोल देते हैं और सीख लेते हैं, पर अनुभव नहीं करते। तो खास महिमा है अनुभव करने की। अहम के साथ जितना घनिष्ठ संबंध होगा उतना ही मान अपमान का असर पड़ेगा। जितना हमको अहम होगा, मैं होगा, उतना कोई कुछ बुरी तरह जरा भी बोल देगा, जरा भी हमारे कहने में नहीं चलेगा, तो हमें मान अपमान बहुत लगेगा। और अहम से घनिष्ठ संबंध नहीं होगा तो मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे कह रहा है, कह दिया, क्या हो गया? कहाँ लगी? यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, कहाँ लगी? कहीं तो लगी नहीं। इतना क्यों फील हो गया? किसको फील हो गया? तो जितना हम अपनी मैं में जीते हैं उतना हमें मान अपमान लगता है, उतनी हमें इंसल्ट फील होती है, उतना हमें खराब लगता है। तो भगवान हमें वैराग दिलाने के लिए मान अपमान कराते हैं, संसार से हमारा मन हटाते हैं। संसारिक सुख का भी दुख हो और दुख का भी दुख हो तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाए। सुख का भी दुख हो और दुख का भी दुख हो। जब दुख आए, वैसे तो कायदा तो ये बनता है जब दुख आए तो दुखी ना हो और सुख आए तो सेवा कर दो। पर इसमें कह रहे हैं सुख का भी दुख हो कि मैं ये सब देखिए मेरे पास खूब पैसा है तो अब क्या करें? सबकी सेवा कर दो। बोले घर नाव में भाड़ो पानी और घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। दोनों हाथ उलीचे, दोनों हाथ दे, यही सियाना काम है। तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाए। कहते दुख में भी दुखी हो और सुख में भी दुखी हो। सुख में भी दुखी हो मतलब सुख में मन मत लगाओ ज़्यादा। ठीक है, भगवान आपने सुख दिया है, उसको बांट दो, उसको दे दो, सुख लेने में मत लग जाओ।
हिरण्यकश्यप ने पूछा कि भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी बोले कि भगवान कहाँ नहीं है, केवल विश्वास कर लो कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है। भक्ति में विश्वास की मुख्यता है और ज्ञान में विवेक। पर पूछा ना प्रहलाद जी से कि भगवान कहाँ है, तो उसने कहा सब जगह है। बोले इस खंबे में है, भगवान ने कहा है। तो किस उनको अनुभव था या नहीं? अनुभव था या सीखा हुआ ज्ञान था? अनुभव था। हमें अनुभव है, तो हमें भी अनुभव करना है कि भगवान सब जगह है। भगवान सब जगह है, सब में है। कोई जगह भगवान से खाली नहीं है, हर जगह भगवान। तो जब हम भगवान को छोड़कर कहाँ जाएंगे? भगवान को छोड़कर क्या कर सकते हैं? भगवान है ही भगवान। अब घड़े में मिट्टी के अलावा क्या है ही मिट्टी। एक बार अकबर ने कहा बीरबल से कि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ सरकार, आप तो खुदा से भी बड़े हैं। तो बीरबल ने कहा मजाक क्यों, अकबर ने कहा मजाक क्यों कर रहे हो? बोला मजाक नहीं कर रहा हूँ सरकार, आप तो अपनी रियाया से किसी को निकाल भी सकते हैं और भगवान तो किसी को निकाल भी नहीं सकते। तो पहले तो अकबर को समझ में नहीं आया, फिर समझ में आया अच्छा भगवान की रियाया इतनी बड़ी है कि वो तो किसी को निकाल ही नहीं सकते। मेरी तो भैया एक हिंदुस्तान ही मेरा है। विचार करें, हमारे प्राण अभी चले जाएं तो हमारा कौन साथी है, कौन सहारा है? बोलिए, अभी हमारे प्राण चले जाएं तो कौन साथी है, कौन सहारा है? बोलिए, तो किधर हमारा ध्यान है? बोलिए किधर ध्यान है? दो ही चीजें सत्य, एक मृत्यु और एक भगवान। तो जब कोई सहारा नहीं है, अभी भी आपको कोई तकलीफ आ जाए, आपको अचानक आपकी सांस घुटने लगे तो कौन सहारा है? अचानक पेट में दर्द हो जाए तो कौन सहारा है? तो जब हर बात में भगवान सहारे, तो उनकी तरफ क्यों नहीं देखते हम? हमारा मन जो है वो सुख आराम और भोग संग्रह में लगा हुआ है, हमारा भगवान की तरफ ध्यान नहीं है। सुख आराम और भोग संग्रह। संसार पर विश्वास करना जड़ता है, परमात्मा पर विश्वास करना चेतनता है। संसार पर विश्वास करना जड़ता है, जड़, हम जड़ होते जा रहे हैं संसार की चीज़ों पर। डॉक्टर पे हम विश्वास करते हैं ना, डॉक्टर के रूप में भी भगवान है, पर वो जब हम चीज़ों पर विश्वास करते हैं ना, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, तो संसार की चीज़ें हमें जड़ बना देती। और भगवान पर विश्वास करते हैं तो हम चेतन बनते चले जाते। लेने की इच्छा जड़ता है, देने की इच्छा चेतनता है। जितना लेने की इच्छा होगी ये जड़ता है, हम जड़ होते जाएंगे। मुझे सुख भी मिले, आराम भी मिले, प्रेम भी मिले, सब चीज़ मुझे मिले, ये जड़ता है। और देने की इच्छा चेतनता है। अगर देने की इच्छा आ जाए मन में तो जड़ता दूर होती जाएगी। सब कुछ है, सब देने के लिए मिला, सुख भी, आराम भी, मान बढ़ाई भी, जो भी कुछ हमारे पास है सब देने के लिए, सब देने के लिए। तो कह रहे इससे आपकी जो जड़ता है, जो देह भाव है, जीव भाव है, ये दूर होता जाए। देने की भावना होनी चाहिए, सब कुछ सबके लिए, तन मन धन सबके लिए। लेने की मुख्यता ना होकर देने की मुख्यता होने पर मनुष्य साधक हो जाता है। ठीक है, तो देने की इच्छा होनी चाहिए, लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो कुछ मिला है सब देते जाओ, देते जाओ। ज्यादा पुण्य करने के लिए ज्यादा धन चाहना गलती है। कहने ज्यादा पुण्य करने के लिए ज्यादा धन चाहना गलती है। ज़्यादा पुण्य करेंगे भगवान ज़्यादा धन दो। कीचड़ लगा के धोने की अपेक्षा कीचड़ ना लगाना बढ़िया है ना। कीचड़ में हाथ धोने के बदले कीचड़ लगाओ पहले, फिर हाथ धो। तो कीचड़ ना लगाना बेटर है। दान पुण्य करना एक टैक्स है जो धनी लोगों पर लागू होता है। टैक्स देने के लिए धन कौन चाहता है?
बताइए, टैक्स देने के लिए धन कौन चाहता है? कौन कौन धन चाहता है? तो बोले साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो क्यों हमें धन चाहिए? हम सेवा करेंगे। तो धन मत मांगिए, भगवान दे दे तो सेवा कर दीजिए, पर आप मांगिए मत। आप कहिए बस भगवान मेरा तो आप में मन लगे। फिर देने की चिंता होगी, इसको दें उसको दें, यहाँ लगाएं वहाँ लगाएं, फिर अहंकार आएगा उसका, फिर अभिमान बढ़ेगा। इसलिए कुछ मत चाहिए, बस भगवान को चाहिए। भगवान तो चाहने से मिल जाते हैं, संसार की चीज चाहने से मिल जाती है, और भगवान चाहना मात्र से मिल जाते हैं। भगवान को सिर्फ चाहिए, उनको सिर्फ प्रेम करिए, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ चाहिए और उनसे प्रेम करिए, उनको पुकारिए, उनके लिए रोइए, उनको खूब याद करिए और कहीं और मन मत लगाइए, तो भगवान मिल जाते हैं। सबके सुख की इच्छा बहुत बड़ा दान है। सब सुखी हो जाएं, ये बहुत बड़ा दान है। सबको सुख मिले, सबका दुख दूर हो। हम देखते हैं कुछ लोग दुखी हैं, हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते, तो हम ये तो कह सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाव। कह रहे हमारी ये भावना कि सबका दुख दूर हो, ये बहुत बड़ा दान है। निर्धनता धन आने से नहीं मिटती, प्रत्युत धन की इच्छा छोड़ने से मिटती है। निर्धनता कैसे मिटती है? धन की इच्छा छोड़ने से। धन आने से निर्धनता मिटती है? और पहले हमारे पास कुछ नहीं था, फिर थोड़ा 10,000 की इनकम हुई, अब 10,000 से पूरा नहीं पड़ता, अब कितना चाहिए? अब 20, फिर 20 से पूरा नहीं पड़ता, अब 50, फिर 50 से पूरा नहीं पड़ता, फिर लाख, फिर लाख से पूरा नहीं पड़ता, इच्छा बढ़ती जाएगी। तो कैसे निर्धनता मिटेगी? कह रहे सबकी सुख की इच्छा होने से निर्धनता मिट जाती है। सेवा से जड़ता मिटती है, चिन्मयता आती है। देने से चिन्मयता आती है, लेने से जड़ता आती है, और सेवा से जड़ता मिटती है, और सेवा लेन और चिन्मयता आती है। जो लोग सेवा करते हैं ना, उनके अंदर चिन्मयता आती है, और भजन करते हैं उनके अंदर चिन्मयता आ जाती है। भगवान ने कहा मेरा भक्त तो तीनों लोकों को पवित्र कर देता है, तीनों लोकों को, इतनी उसमें शक्ति आ जाती है। पहले हम लुइस हे का पढ़ते थे ना, कि लुइस हे कहती है कि 1 man हैज़ द पावर टू हील द होल प्लैनेट अर्थ। इतनी पावर होती है एक आदमी के अंदर कि पूरे प्लैनेट अर्थ को हील कर सकता है। पर भक्त के अंदर वो ताकत होती है कि वो तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। उसके रहने मात्र से वो जहाँ जाता है वहाँ पवित्रता आती है, शांति आती है, प्रेम आता है। जैसे भक्त को तो बताया बारिश के समान, और ज्ञानी को बताया चंदन के पेड़ के समान। जैसे भक्त जब बारिश पड़ती है तो बारिश पानी कहाँ से लाती है? बादल पानी कहाँ से लाते हैं? समुद्र से। समुद्र का पानी कैसे होता है? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है ना। खारा पानी अगर बरसेगा तो कैसा लगेगा आपको? सब नमकीन नमकीन हो जाएगा। पर बादल कैसे बरसाते हैं उसको? मीठा कर। तो भगवान तो सुख दुख दोनों देते हैं, पर भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के प्रेम को भी मीठा करके वो बरसाते हैं भक्त लोग। तो बारिश से सब हरा भरा हो जाता है, सबको तृप्ति आ जाती है। ऐसे भगवान के भक्तों से, गुरु से सबको तृप्ति आ जाती है, सबका दुख दूर हो जाता है। कोई बहुत दुखी है, उसको आप खूब धन दीजिए, खूब घुमाइए फिराइए, खूब कपड़े दिलाइए, वो सुखी हो जाएगा? सत्संग में लाके बिठाइए तो सुखी हो जाए। और चंदन का पेड़ कैसा होता है? जब हवा चलती है तो चंदन का पेड़ तो जैसे भगवान, और हवा जैसे ज्ञानी। तो हवा चलती है चंदन के पेड़ की, तो वो और पेड़ों को भी चंदन का पेड़ बना देती।
तो जो ज्ञानी तत्व ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तो वो दूसरों को भी ज्ञानी बना देते, मतलब तत्व का जानकार बना देते हैं।